चांद कंवर, और दूसरे का नाम था किशोर कंवर। किशोर कंवर, किशोर कंवर। इस चांद कुंवर के एक लड़का और एक लड़की थी। लड़के का नाम था ऋणमल और लड़की का नाम था हंसा। और इधर किशोर कुंवर के एकमात्र संतान थी जिसका नाम था काला। अब इस किशोर कुंवर ने क्या किया, कालांतर में इस चांद कुंवर की मृत्यु हो गई और इनकी दो संतानें रह गई, एक तो ऋणमल, दूसरी थी हंसा। और इधर किशोर कुंवर इनकी सौतेली माँ थी जिसने अपने पति को वश में करके अपने बेटे काला को क्या कर दिया, मारवाड़ का उत्तराधिकारी बना दिया। और इस रणमल को और हंसा को क्या कर दिया, मारवाड़ से निकाल दिया। मारवाड़ से निकाल दिया। मारवाड़ का मूल उत्तराधिकारी रणमल था, परंतु इस रणमल को क्या कर दिया, मारवाड़ से निकाल दिया। उस समय रणमल ने अपने शासन की दोहरी नीति चलाने के लिए उसने मेवाड़ की राजनीति में प्रवेश किया और मेवाड़ के महाराणा लाखा से अपनी बहन हंसा का विवाह करवाया। और उस हंसा का विवाह इस शर्त पर करवाया गया कि हंसा का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का क्या होगा, उत्तराधिकारी होगा। अब मेवाड़ की राजनीति में एक खेल और चला। मेवाड़ की राजनीति में उस समय शासक थे महाराणा लाखा, जिन्हें महाराणा लक्ष्य सिंह भी कहा जाता है। महाराणा लाखा का शासनकाल था, महाराणा लक्ष्य सिंह का शासनकाल था। और महाराणा लाखा के संतान थी उस समय राणा चूड़ा। एक थे राव चूड़ा, एक थे राणा चूड़ा। राव चूड़ा का संबंध मारवाड़ से है, राणा चूड़ा का संबंध मेवाड़ से है। अब इनकी एक पहले से संतान थी राव चूड़ा, और दूसरी तरफ से जब एक बार कहते हैं कि मेवाड़ का राज दरबार लगा हुआ था और उस समय ऋणमल ने क्या किया, एक रामलाल नामक नए के माध्यम से, एक व्यक्ति था जिसका नाम होता है रामलाल नाई। उस समय जो नाई समाज जो होती थी वो शूद्र में गिनी जाती थी और इनका मूल काम यही था कि विवाह के लग्नों को ले जाना और नारियल ले जाकर के विवाह का कार्य करवाना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी वही काम चल रहा है। उस समय रणमल ने रामलाल नामक नई के साथ महाराणा राणा चूड़ा के लिए, उस समय राणा चूड़ा युवराज थे, लगभग 17 से 18 साल के थे और हंसाबाई की उम्र मात्र उस समय 15 से 16 साल की थी। और ऋणमल ने यहाँ दोहरी नीति चलने के लिए कहा था कि मैं मेरी बहन का विवाह किससे करवा देता हूँ, राणा चूड़ा युवराज से करवा दूंगा और उसके बदले में क्या करूंगा, मेवाड़ की सेना लेकर के काला को क्या करूंगा, यहाँ पराजित कर दूंगा। दोहरी नीति चलने के लिए उसने रामलाल के माध्यम से दरबार में नारियल भेजा। अब मेवाड़ बहुत सारे इतिहास में कहते हैं कि उस समय रणमल दरबार में उपस्थित नहीं थे, कुछ कहते हैं कि रणमल दरबार में उपस्थित थे, परंतु आगे स्थिति क्या थी इसको समझो। कहते हैं महाराणा लाखा दरबार में उपस्थित थे और महाराणा लाखा के दरबार में ये रामलाल सगाई का नारियल लेकर के आया और उस समय नई शासक के सामने ज्यादा इतना बोलना नहीं था, वो नारियल लेकर के आया और दरबार में आकर के खड़ा हुआ और लाखा जी ने मुझसे कहा कि रामलाल क्या लेने के लिए आया, तो रामलाल ने कहा था कि महाराज मैं सगाई का नारियल लेकर के आया। तो महाराणा लाखा का बुढ़ापे में मेरे से कौन शादी करना चाहे, कौन मेरे साथ ये मजाक करा। उस समय दरबार में सारे लोग हंसने लगे। उस समय महाराणा लाखा की उम्र लगभग 65 से 70 साल की हुई, यार बुढ़ापे में मेरे से कौन ये मजाक करा। तो रामलाल आया और चुपचाप आकर के नारियल लेकर के क्या हो गया, चला गया। रामलाल ने यूं नहीं कहा मैं नारियल राणा चूड़ा के लिए लाया हूँ, बल्कि वो महाराणा वहां से चला गया। अब नारियल सौंप करके वो चला गया। उस समय वो अपने घर चला गया। अब जब रणमल रोज रामलाल के घर रणमल जाता, इस रामलाल को डर लगने लग गया कि मैंने तू कह दिया कि मैंने नारियल चूड़ा की जगह लाखा को देकर के आ गया तो रणमल मुझे मार डालेगा। तो अब ये चुपके से अपने घर पर छुप गया, अपनी पत्नी को बोल दिया कि रणमल सा आए तो उनको बोल देना कि रामलाल तो मेवाड़ नारियल लेकर के गए, तो वापस वहाँ खातिरदारी में व्यस्त थे, वो अभी तक अपने घर पे नहीं आए। जैसे ही रणमल रामलाल के घर आते थे तो रामलाल की पत्नी कहती थी वो तो मेवाड़ गए सगाई का नारियल लेकर के, वहाँ तो उनकी अच्छी खातिरदारी हो रही है, वो मेवाड़ वापस आई नहीं है। अब क्या हुआ, एक दिन उस रणमल ने क्या किया, रणमल तलवार लेकर के गए कि यार ये रामलाल की पत्नी कोई झूठ बोली। इस दिन घर गए और रामलाल की पत्नी का साइड में रहे, घर में जाकर के देखते थे। तो घर में गए, रामलाल गोदड़ी ओढ़ करके सोया हुआ था और कांप रहा था कि रणमल सा आएंगे मुझे क्या करेंगे, मार देंगे। तो रामलाल को उठाया, रामलाल को उठा करके रणमल साहब बाहर लेकर के आए और उस रामलाल से बात कर रहे थे, रामलाल रोज मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ और तू चुपके से घर में छुपा रहता है, मुझे जवाब नहीं देता है, बात क्या हो, बात बता मुझे। तो इस रामलाल ने कहा तुमसा अगर आप मेरे गुनाह माफ करो तो मैं कुछ बात बोलूँ। रणमल सर का बोल कि साहब आपने जो नारियल भेजा था वो मैं राणा चूड़ा की जगह मारवाड़ लाखा को दे दिया। तो रणमल सर का क्या ये तो और अच्छा कर दिया तूने, मेरे डबल फायदे हो गए कि कोई बात नहीं, मेरी बहन का विवाह मैं इससे नहीं करके इससे कर दूंगा, पर तुझे एक बार मेवाड़ दरबार वापस जाना है और बात ये रखनी है कि हंसा का जो पहला पुत्र होगा वही मेवाड़ का क्या बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। अगर ये शर्त मंजूर हो तो मैं क्या करूं, अपनी बहन का विवाह किसे कराऊं, महाराणा लाखा से। अगर नारियल का सगाई का नारियल आ गया और उस नारियल को अगर वो स्वीकार नहीं करे तो इसमें भी नाम कर दे। तो उस समय राणा चूड़ा ने एक प्रतिज्ञा ली
राणा चुंडा ने कहा था कि मैं मेरी स्वेच्छा से मैं मेरे शासन को क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। मैं या मेरी कोई भी पीढ़ी आजीवन मेवाड़ की शासन सत्ता के लिए किसी भी प्रकार का राजनीतिक संघर्ष नहीं करेंगे। इसी राणा चुंडा ने स्वेच्छा से अपना राज त्यागा था, इसीलिए राणा चुंडा को मेवाड़ का विष्णु पितामह भी कहा जाता है। मेवाड़ का विष्णु किसे कहा जाता है? राणा चुंडा को। उस समय राणा चुंडा ने विष्णु प्रतिज्ञा ली थी कि मैं और मेरे वंशज उन्हीं में शादी नहीं होगा, शादी तो वो करेंगे परंतु उनके वंशज आजीवन मेवाड़ के लिए राजनीतिक संघर्ष नहीं करेंगे। इसी राणा चुंडा से एक शाखा चली थी जिसका नाम मिलता है चुंडावत शाखा। सलूंबर से ये शाखा चली थी, चुंडावत शाखा। इन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपना राज त्यागा था, इसीलिए इन्हें वडेर भी कहा गया। वडेर का मतलब होता है बड़ा। मेवाड़ के राजा का जब राज्याभिषेक होता है तो उससे सबसे पहले इन वडेरों से स्वीकृति लेनी पड़ती है। वडेर कहते हैं कि हाँ आप राज कर सकते हो, शासन सत्ता में राजा का राज्याभिषेक के समय इन चुनावों का क्या होता है, मूल सहयोग होता है। यही स्थिति इनके साथ घटित हुई। अब कौन हो गए, राणा चुंडा ने शासन सत्ता छोड़ दी और इधर हंसा का विवाह किससे करवा दिया, महाराणा लाखा से करवा दिया। और इसी हंसा से एक संतान हुई थी जिसका नाम था मोगल। ठीक है, मोगल संतान हुई। इधर महाराणा लाखा कुछ समय तक रहे और